हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनीशेंस एकेडमी। सेलिना की फास्ट रिवीजन सीरीज में जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, आइए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। चलिए सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। सो यहाँ पर आपको कॉस और साइन दिख रहा है और यहाँ सेक कॉसेक। तो आप एक काम कीजिए, कॉसेक को जो है साइन में कन्वर्ट कर दीजिए और सेक को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका 1/sin a माइनस साइन ए यहाँ पर है, और ये हो जाएगा आपका 1/cos a माइनस कॉस ए। ठीक है, अभी फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम जो आएगा वो आएगा साइन ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस दिस साइन विल मल्टीप्लाई इनटू दिस साइन, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए into similarly here in this bracket 1 minus cos square a divided by cos a। अभी आपको फॉर्म दिख रहे होंगे, you can apply the identity। so 1 minus sin square a is equal to this is cos square a by sin a, और यहाँ पर जो 1 minus cos square है you can write it as sin square a divided by cos a। यहाँ पर आप देख रहे हैं cos डिनोमिनेटर में भी है और cos स्क्वायर ऊपर भी है, एक एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर साइन ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ जो बचेगा ये आपका बचेगा cos a इंटू साइन a। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में वो आपको 1/tan a प्लस कॉट a है। देखिए यहाँ चीजें प्रोडक्ट में है और यहाँ आपको डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन के साथ दिख रही हैं, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आरएचएस क्या होगा। आरएचएस है हमारा 1/tan a प्लस कॉट a। अब देखिए यहाँ पर साइन और कॉस आ गया है और इधर टेन और कॉट है, तो यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे टेन कॉट को, तो ये हो जाएगा 1/sin a बाय कॉस a, और ये हो जाएगा आपका cos a बाय sin a। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। सो 1 अपॉन यहाँ पर होगा आपका cos a sin a जो कि आपका एलसीएम होगा, और ये साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a। नाउ यू नो दैट दिस साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो ये 1/1 cos a sin a, ये cos a sin a जो फोर्थ टर्म है फ्रैक्शन में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos a इंटू साइन a। तो आप देख रहे हैं ये आपका LHS था और ये आपका RHS है, दोनों ही जो हैं इक्वल दिख रहे हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमको LHS RHS जो है वो सेपरेटली सॉल्व करने पड़ते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1+tan a tan b का होल स्क्वायर tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको sec स्क्वायर और sec स्क्वायर b दिख रहे हैं, तो यहाँ tan और sec स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, तो ब्रैकेट सिंपली ब्रैकेट्स को स्क्वायर आइडेंटिटीज को लगा के इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर होगा tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b, और यहाँ पर एक 2ab वाला टर्म भी आएगा जिससे ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan a tan b। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा tan स्क्वायर b, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ -2ab का टर्म आएगा 2 टाइम्स tan a tan b। सिंपली आपको जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 टाइम्स tan a tan b 2 टाइम्स tan a tan b प्लस माइनस है, तो ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो टर्म बचेगा वो बचेगा 1 + tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b, और यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये tan स्क्वायर भी अलग अलग हैं, एडिशन में है और यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक को आप कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से tan स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस ये tan b को आप यहाँ पहले लिख लीजिए, tan स्क्वायर b इसको मैंने पहले लिख लिया। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से हम tan स्क्वायर a को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर b और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये भी 1 + tan स्क्वायर b है और ये भी 1 + tan स्क्वायर b है, तो 1 + tan स्क्वायर b को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा आपका tan स्क्वायर a। ठीक है, नाउ वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा,
और यहाँ एंगल बी है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बी, और यहां पर हो जाएगा इनटू में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा जो आंसर आया है वो आया है सेक स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर ए। स्लाइटली थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने में हल्की सी गलती हुई है, यहां पर प्लस साइन की जगह इंटू साइन ही है, ये सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी है। आप सेलिना में चेक कीजिएगा इसको, आंसर हमारा वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। यहाँ सेक और कॉसेक दिख रहा है, आप सिंपली इसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे आप तो आपको दिख रहा है ये कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए जो है इसको एक सिंगल टर्म जैसे ट्रीट कीजिए। तो यहाँ पर यू कैन सी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी जैसा आपको दिखेगा। अगर हम cos a प्लस साइन ए को a सपोज करते हैं तो यहाँ a माइनस 1 और यहाँ पर a प्लस 1 जैसा आप फॉर्म लगा सकते हैं। चलिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका cos a प्लस साइन a, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर। अब ये जो है वो 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा cos a प्लस साइन a प्लस 1 प्लस cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अभी अगले स्टेप में देखते हैं, अगले स्टेप में हम नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये माइनस 1 और प्लस 1 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 टाइम्स कॉस ए है और यहाँ पर 2 टाइम्स साइन ए, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 2 टाइम्स कॉस ए प्लस साइन ए, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, और माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो माइनस 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अभी आपको मालूम है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 और ये माइनस 1, तो माइनस 1 और इन दोनों के एडिशन को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां जो अल्टीमेटली बचेगा वो बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। ठीक है, अभी जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, सेपरेटली इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका सॉरी यहां पर प्लस आएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। चलिए साइन ए, यहाँ कॉस कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ साइन कैंसिल आउट करेंगे, तो जो टर्म बचेगा आपका वो बचेगा 1 बाय साइन ए, सिर्फ साइन बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 बाय कॉस ए, और आपको अच्छे से पता है 1 बाय साइन ए इज कॉसेक ए, और 1 बाय कॉस जो है आपका सेक ए होता है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंपली आपको सिर्फ फ्रैक्शंस को सॉल्व करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और आगे सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ cos x cos a y sin is equal to m and x sin a minus y cos a is equal to n, then prove that x square plus y square is equal to m square plus n square। देखिए यहाँ पर m स्क्वायर और n स्क्वायर जो आपको दिख रहे हैं, ये तो सिंपली आपको m और n की वैल्यू दी हुई है, तो आप जो सॉल्यूशन है उसको रिवर्स ऑर्डर में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपली एम स्क्वायर और एन स्क्वायर में एम और एन की वैल्यू रख देंगे और अल्टीमेटली देखते हैं कि वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल आता है कि नहीं, हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में एक्स वाई की वैल्यूज पुट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आंसर उससे भी आ जाएगा, बट आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा के पहले x और y की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, और फिर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट इसको शॉर्टकट में हम ऐसे कर सकते हैं कि RHS से शुरू कर सकते हैं। तो RHS जो हमारा है वो है आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और m और n की वैल्यू आपको इजीली गिवन है, तो आप क्या करेंगे, m की जगह रखेंगे x cos a प्लस y sin a, ये हो गया आपका m और इसका स्क्वायर, प्लस x sin a माइनस y cos a। ठीक है, ये हो गया आपका
एन स्क्वायर, और इन दोनों के एडिशन को हम देखते हैं कि क्या आएगा। सो सिंपली आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और प्लस टू एक्स वाई कॉस ए साइन ए, 2ab वाला टर्म भी यहाँ पर आएगा। और यहाँ आप लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर जो है वो नेगेटिव साइन आएगा, सो -2xy साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब नाउ यू कैन सी 2xy साइन ए कॉस ए, 2xy साइन ए कॉस ए, ये जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो रिड्यूस करके जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहां पर बचेगा आपका अगेन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहां पर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स जो हैं वहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, जैसे आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से अगर एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं यहां से, तो यहां बचेगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए, और अगर यहां से कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली हम y को कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर को, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर ए और यहां बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों ही ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आ गया है जो कि 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहां पर 1 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, विच इज योर रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ m इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, n इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, देन प्रूव दैट। ये भी आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, यहां पर सीधी सीधी m और n की वैल्यू दे दी है, तो आप सीधा सीधा LHS से RHS की तरफ ही जा सकते हैं। सो LHS से शुरू करते हैं इसको, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर से, यहां पर वैल्यूज रखेंगे m और n की, तो ये हो जाएगा a sec एंगल a प्लस b tan ऑफ एंगल a, एंड दिस इज इसका होल स्क्वायर करना है, माइनस आपको करना है m की वैल्यू, और n की वैल्यू जो है वो है a tan a प्लस b sec a, ये हो गया आपका n, और उसका स्क्वायर करना है, और अल्टीमेटली देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब फिर से वही स्क्वायर आइडेंटिटीज लगाइए, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, प्लस यहां पर आ जाएगा 2ab sec a इंटू टेन ए, और माइनस यहां पर होगा आपका a स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर a, और यहां पर आएगा 2ab tan a sec a, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन आपने ब्रैकेट पुट किया है माइनस, उसके पहले माइनस है, तो ये सारे जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ चीजें कॉमन लेंगे, जैसे आपको यहाँ a स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर sec स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पर b स्क्वायर sec स्क्वायर, और यहाँ पर ये दिख रहा है, तो a स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा आपका sec स्क्वायर ए, और ये टर्म जो है वो नेगेटिव हो चुका है, तो यहां से जो कॉमन लेंगे हम a स्क्वायर, तो बीच में बचेगा माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। सिमिलरली हम जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आपका टेन स्क्वायर ए, और यहां से बचेगा माइनस सेक स्क्वायर ए, और यहां पर जो 2ab sec a tan a वाला टर्म है, और यहाँ 2ab sec a tan a पॉजिटिव है, बट इस नेगेटिव की वजह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको और इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो यही बचेगा, ठीक है। तो यू नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो यहाँ ये पूरा 1 हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, ये 1 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये इसका उल्टा फॉर्म है, मतलब आप यहां से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। सो यहां पर आपका बचेगा a स्क्वायर, और -1 जब b स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस बी स्क्वायर, विच इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं या क्वेरी पूछ सकते हैं,
जो कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप है मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू आर कॉस ए कॉस बी एंड y इज इक्वल टू आर कॉस ए साइन बी एंड z इज इक्वल टू आर साइन ए, देन शो दैट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है इसमें कि x y z की वैल्यू रखते हैं और अल्टीमेटली देखेंगे आर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हम अगेन LHS से शुरू करेंगे, वो है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे, तो यहाँ आएगा आर कॉस ए कॉस बी और इसका होल स्क्वायर, यहाँ आएगा आर कॉस ए साइन बी, आर कॉस ए साइन बी और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा z की जगह क्या लिखना है, आर साइन ए और इसका होल स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे, देखते हैं आर स्क्वायर आता है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, सारे टर्म्स का स्क्वायरिंग हो जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। चलिए कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेके देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि r जो है वो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर जो है हम कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर आपको टर्म्स दिख रहे हैं उसमें से भी कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर है दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट पुट करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ से कॉमन जब लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए जो है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर सेकेंड टर्म जो है वो साइन स्क्वायर ए है। अगेन फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्म आ रहा है, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं, और अल्टीमेटली 1 इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos a by cos b is equal to m and cos a by sin b is equal to n, then show that m square n square cos square b is equal to n square। इसमें भी आपको m और n की वैल्यूज रख के और उसको cos स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करके देखना है n स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए LHS से ही शुरू करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर b। तो चलिए m और n की वैल्यू रखते हैं, तो m की वैल्यू आपका cos a बाय cos b और इसका स्क्वायर, और n की जगह रखना है cos a बाय sin b और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट में पुट कर देंगे और इनटू लिखेंगे cos स्क्वायर b। चलिए इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर b, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a बाय साइन स्क्वायर b, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका cos स्क्वायर b। अगेन आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो LCM है वो आ जाएगा cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b प्लस यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, ठीक है, और यहाँ पर है आपका cos स्क्वायर b। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर जो है जो वैल्यू आपकी आ रही है ये cos स्क्वायर b जो है इस cos स्क्वायर b से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और हम इसको सेपरेटली जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, ये जो साइन स्क्वायर b यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका cos स्क्वायर a। देखिए cos स्क्वायर b को हम पहले ही कैंसिल आउट कर चुके हैं क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है, और यहाँ पर cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी जब इससे डिवाइड होगा तो साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर बी, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो आगे सॉल्व होके ये हो जाएगा आपका
ये फ्रैक्शन दिख रहा है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम जो है वो आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, और ये साइन स्क्वायर बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब आप न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी है और कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी है, तो इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मैं आगे सॉल्यूशन यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचेगा आपका साइन स्क्वायर बी, और यहां से कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एज इट इज जो हमारा साइन स्क्वायर बी है वो बच जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी अगेन ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1, सो अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन रिड्यूस होके बचेगा वो होगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, एंड यहां पर यू कैन राइट इट एज कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखिए आपको जो टर्म्स गिवन थे कॉस ए बाय साइन, सॉरी यहाँ पर जो है साइन बी है और यहाँ पर भी साइन बी है, तो cos a बाय साइन बी आपको क्या दिया है n दिया है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं n स्क्वायर जो कि आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो लेक्चर सीरीज में हमने आज कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, अगली सीरीज में मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटीज क्या होती हैं और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करना है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए लेक्चर सीरीज में, थैंक यू।